आज आपको एक छोटी सी चीज़ बताई जा रही है, प्रोटीन की। जो वो प्रोटीन है मतलब हमारी बॉडी में कार्य क्या करता है, कैसे करता है, मतलब वो जब वो बॉडी शेप बनाता है किस हिसाब से बनाता है, किस हिसाब से नहीं। भाई फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो और जिम का वर्क भी करते हो, कभी कभी इतना हार्ड वर्क भी करवा देता हूँ कि मसल क्रॉप होती है, यानी कि टूटती है, नॉर्मल सी बात है। अब वो काम कैसे करेगा कि शेप कैसे आएगी बॉडी की। भाई फॉर एग्जांपल जो है 100 मीटर का रेसर है, ठीक है, एथलीट है, आपने प्रोटीन लिया। प्रोटीन क्या, चलो वो बात की बात है, मैं बाद में बताऊंगा प्रोटीन के बारे में। आपने वर्क करा, इस साइड हो जाओ थोड़ी, आपने वर्क करा, ठीक है। अब आपने वर्क करा, ये है आपका ट्राइसेप्स या बाइसेप्स मान लो, ठीक है। उसके बाद जैसे वर्क करा ना, तो वर्क करने के बाद आपकी मसल टूट गई। टूटने के बाद जैसे यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, ओके। फिर उसके बाद आपने प्रोटीन ले लिया, वो यहाँ से जुड़ गई। यही तो काम होता है, प्रोटीन का कार्य क्या रहता है, मरम्मत करना बॉडी की, यानी कि टूट फूट की मरम्मत करना, ठीक है। वो जहाँ से टूटी थी वहाँ से, फिर उसके बाद मसल, फिर अगले दिन वर्क करा, फिर वो यहाँ से टूट जाएगी, वहाँ से टूट जाएगी, यानी कि उस जगह से नहीं टूटेगी जहाँ से वो पहले टूट चुकी है ना। फिर दूसरी जगह से टूटना, फिर क्या करा तूने, अगले दिन प्रोटीन लिया, फिर वहाँ से जुड़ गई, वहाँ से जुड़ गई, वहाँ से जुड़ गई, ऐसे ही करते करते जहाँ से टूट रही है वहाँ से तो अपना वो जुड़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद कार्य क्या रहता है कि भैया आप क्या होगे कि भैया ये तो फिर इस हिसाब से कब तक चलता रहेगा कि टूटती रहेगी। हम तो वर्क करते रहेंगे, वर्क तो ज़िंदगी भर का है, हम वर्क करते रहेंगे, मसल टूटती रहेगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि उसके ऊपर ना जब वो हर जगह से टूटना स्टार्ट कर देती है और जुड़ जाती है, फिर उसके बाद होता है उसके ऊपर लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बॉडी शेप बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, कभी भी कोई एथलीट आया या जिम में आया है, जिम में आके वो करता क्या, पहले तो जो उसके ट्राइसेप्स बाइसेप्स जो भी है वो छोटे छोटे रहेंगे, उसके बाद जिम वर्क करता है, फिर जाके प्रोटीन लेता है, प्रोटीन लेता है ना। प्रोटीन लेने के बाद उसकी बॉडी कुछ दिन तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही करी है और आज में हैवी बॉडी बन गई उसकी, या अच्छी शेप आ गई। अच्छी शेप का मतलब है तब तक नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर लेयर बननी स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है ना। तब लेयर बनती है ना, तब उसके ऊपर एक अच्छी शेप बनती है, ठीक है, तब उसके ऊपर एक अच्छी शेप बनती है। इसलिए तो अब इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि भाई आपने वर्क करा, अब नहीं वर्क नहीं करा, आपने वर्क नहीं करा और आते ही अपना प्रोटीन ले लिया। जब यार एक बात बताओ, जब आपने वर्क ही नहीं करा तो मसल कहाँ से टूटेगी, टूट जाएगी, हैं। वर्क करोगे यानी कि आप कोई भी डंबल उठाओगे तो डंबल उठाने पे आप उस पर अपनी जितना भी वॉल्यूम है इंटेंसिटी से काम कर रहे हो उस पर, वो जाके आपकी मसल को तोड़ेगी, फिर उसकी रिकवरी कौन करेगा, प्रोटीन, ठीक है ना। और आप आए अकेडमी में या कहीं भी जगह जिम में भी चले गए आप, तो क्या करोगे, आप जाके बैठ जाओगे, बैठने के मसल टूट जाएगी अपने आप बैठे बैठे, है ना, नहीं टूटेगी ना, बस। अब फिर क्या करते हो, हाँ मैं तो जिम चले गया और जिम जाने के बाद प्रोटीन ले लिया आपने, यानी कि प्रोटीन, जरूरी नहीं है कि प्रोटीन डिब्बे वगैरह इन चीज़ों से मिले, बाहर की जो ऊपरी चीज़ होती है उनसे भी मिलता है, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, और भी काफ़ी चीज़ है, बहुत स्रोत है, ठीक है ना। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है, आप जिम में आ रहे हो या एकेडमी में आ रहे हो, अगर आप अच्छा हैवी वर्क कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ अपना प्रोटीन भी लो, ताकि आपकी अच्छी शेप आए, आपकी अच्छे से रिकवरी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप आए थोड़ा बहुत वर्क करा और जाते आपने वर्क कराया, आपने 5% प्रोटीन ले लिया, आपने 50%, कुछ काम कर जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, वो तो आपके वेस्ट के द्वारा बाहर निकल जाएगा, है ना। मतलब आपने प्रोटीन खाया और वो तो निकल गया, क्योंकि भाई काम क्या करेगा, उसको जगह ही नहीं मिल रही कि भाई मेरे को जाना कहाँ पर है। उसको पता है यहाँ से इस लड़के ने मसल तोड़ी, अपना वर्क करा है, ट्राइसेप्स का, बाइसेप्स का, कोर एब्डोमिनल की कराई है या बैक की है, जो भी वर्क करा है उसने, जिस भी मसल का वर्क करा है, वो टूटी नहीं तो वो प्रोटीन ढूंढता रह जाएगा, भाई मेरे को जाना कहाँ है। जिसने कोई मसल तोड़ी नहीं है, इसने कोई वर्क ही नहीं करा, तो वो क्या करेगा, आपने खाया और खाने के बाद अपना अनस के द्वारा, वो वेस्ट के द्वारा, यानी कि बाहर निकल गया, फिर उसका कुछ फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा उसका, तो ठीक है ना। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, जो बच्चा अच्छे से वर्क कर रहा है तो अच्छे से ही करे, यानी कि इतना हैवी वर्क करे कि प्रोटीन उसकी बॉडी में लगे, ठीक है ना। अगर भाई प्रोटीन यानी कि आप वर्क ही नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन लगेगा नहीं, प्रोटीन क्या कोई भी चीज़ नहीं लगेगी, ना तो आपका फैट लगेगा सही से, ना प्रोटीन लगेगा, ना आपका कार्बोहाइड्रेट लगेगा, ठीक है ना। आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छे रेसर हो, आपने कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत रनिंग करी, तो आपने ले लिया हैवी कार्बोहाइड्रेट, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा।
जब तक वो आपकी बॉडी पे काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप अच्छे से वर्क नहीं करोगे। चाहे आप कार्ब्स ले लो या प्रोटीन ले लो या आप फैट ले लो, तब तक इन चीज़ों पे वर्क नहीं हो सकता, तब तक ये लगेंगे नहीं आपकी बॉडी में। ठीक है ना। तो आज का हमारा छोटा सा वर्क यही था कि ये चीज़ समझाना। तो मेरा फिर दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ कि आके इतना हैवी वर्क किया करो और फिर उसके बाद जाके अपना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, वो आपको जो लॉन्ग रनर है नॉर्मल सी बात है उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जो अपना जिम वाला बच्चा है या शॉर्ट रनर है 100 मीटर का हो गया, 200 मीटर का होगा, 400 को, उनके लिए किस क्या जरूरत है? प्रोटीन जरूरत है, क्योंकि वो मसल ज़्यादा तोड़ते हैं। और जो लॉन्ग रनर कार्बोहाइड्रेट है, और जो बच्चा दुबला पतला है मेरी तरह है तो उसको किसकी ज़रूरत है? फैट की ज़रूरत है। ठीक है। हाँ, अब फैट में ये भी मत देखना कि फैट हम, ठीक है भैया ने बोल दिया हम तो पतले हैं तो फैट की नीड होगी हमें, तो ये नहीं कि आप बाहर जाके अपना ऑयली चीज़ खाना है, चाउमीन, टिक्की, बर्गर ये खाना स्टार्ट करो, क्योंकि फैट तो इनमें ही है। लेकिन में काफ़ी मात्रा में जो फैट होता है ना वो भी 3 प्रकार से होता है। एक होता है ट्रांस फैट, एक होता है सैचुरेट, एक होता है अनसैचुरेट। ठीक है ना। ट्रांस फैट जो आप ऑयली चीज़ वगैरह में, मतलब ये जो बर्गर वगैरह ये खाते हो ना, ट्रांस फैट का मतलब कि आपने एक बात बताओ, वो खतरनाक भी होता है, वो कैंसर पैदा करता है। भाई एक बात बता कि आपने समोसे लेने गए, ठीक है, आपने समोसे लेके आ गए, जो पहला ऑयल उसने डाला, अब ये तो नहीं उसने 50 समोसे तले हैं और उसने ऑयल डाल लिया, एक टीन डाल लिया, उसके बाद उसने समोसे बना लिए, उसमें निकल गया। ऐसा तो नहीं सारा जो ऑयल है वो समोसे में ही आ गया? नहीं आया ना, बच गया ना। और वो और भी काम करता है समोसे के अलावा, टिक्की, चाउमीन और भी, तो क्या करता है सीधे एक चमचा लेता है और आज चाउमीन बनाना है तो उसमें डाल देता है ना। और समोसे के लिए फिर दोबारा दिख रहा है शाम हो गई, अब तो भाई बंद होने वाला काम, फिर उसी को, उसी ऑयल को दोबारा पीपे में डाल देता है, फिर दोबारा कल उसी को यूज करता है। वो भाई खतरनाक है, वही कैंसर पैदा करता है आजकल, और बच्चे उससे ज़्यादा खुश होते हैं, है ना, हकीकत बात है ये। ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जो आपको फैट भी लेना है तो आप वैसी चीज़ से ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ है फैट के लिए भी। अच्छा मतलब वो स्रोत के लिए, जैसे जो हमारा पेड़ पौधों से वो फैट मिलता है, यानी कि जैसे सरसों हो गया, सरसों का तो ना के मात्रा में अपना तेल डाले उसमें, मतलब जो ज़्यादा ऑयली नहीं करना, कोई भी चीज़ हुई ज़्यादा वो नहीं करना, मेरा कहने का मतलब जो ये है। ठीक है ना। तो आज का फिलहाल जो तुम्हारा वर्क था बस यही था कि प्रोटीन के और फैट के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में, बल्कि ज़्यादातर मैंने अभी प्रोटीन के बारे में बताया। किसी दिन और वीडियो बनेगी उसमें मैं पूरा फैट के बारे में बताऊंगा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। वो वर्क किस हिसाब से करते हैं हमारी बॉडी पे, काम किस हिसाब से करेंगे। ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।